दौसा में त्योहारी सीजन होने के बाद भी लोगों को पानी नसीब नहीं हो रहा। 2 दिन बाद दिवाली है, लेकिन लोगों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। लोग आज गुस्साए लोगों ने पानी नहीं मिलने के चलते हंगामा कर दिया। दौसा में दिवाली के त्योहार पर लोगों को पानी पुलिस कर रही है। इस बीच जोधपुर पुलिस ने भी शोएब के घर जाकर उसके बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। जोधपुर पुलिस ने उसके परिवार से बात की है, साथ ही उसके घर की तलाशी लेकर जानकारी जुटाई है। देश में पाकिस्तान के एक बड़े जासूसी रेखा का खुलासा होने के बाद इस मामले में सबसे अहम करीब माने जाने वाले जोधपुर निवासी शोएब की खुफिया एजेंसियों को पकड़ लिया है। दिल्ली से ट्रेन में बैठकर जोधपुर आ रहे शोएब को मेड़ता स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है। इस बीच जोधपुर पुलिस ने शोएब के परिवार व घर पर जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। हांडा पंजाब पुलिस आज जटियाबाद स्थित निवासी शोएब के घर पहुंची, साथ ही उसके परिवार से बात की, साथ ही शोएब के घर की तलाशी भी ली है। आपको बता दें, कुछ दिन बाद ही दिल्ली स्पेशल टीम शोएब को लेकर जोधपुर आएगी और यहाँ पर आकर उसे मौका तस्दीक कराएगी। उसके पड़ोस में बने मकान में ऊपर उसके मकान 3 मंजिल के बाजों के ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, जिसके द्वारा वो उसके घर में आने वाले जाने वाली गतिविधियां घर में क्या करे दिखाई देती थी, इसलिए उसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ठीक है, आगे घर के पास सामने उसके सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जिससे उसके घर में कौन प्रवेश आ रहा है कौन है इसको। जोधपुर पुलिस के बाद अब दिल्ली पुलिस भी जल्द जोधपुर आएगी, शोएब के घरवालों से पूछताछ करेगी, साथ ही शोएब को भी यहाँ लाके मौका तस्दीक कराएगी। इस बीच जानकारी जुटाने का प्रयास जोधपुर पुलिस भी कर रही है। उदयपुर नगर निगम के दीपावली मेले के दौरान हंगामा हो गया। ये हंगामा उस समय हुआ जब एक कवि ने अपने काव्य पाठ के दौरान समुदाय विशेष पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। हंगामे की ये तस्वीरें दीपावली मेले की है, जिसे उदयपुर नगर निगम की ओर से आयोजित किया गया। यहाँ चल रहा कवि सम्मेलन अचानक शोर शराबे की भेंट चढ़ गया। इसकी वजह थी एक कवि की कविता। मंच पर साफा पहने नजर आ रहे इस कवि को मुकेश मोलवा कहते हैं। मुकेश शब्दों का मोल नहीं समझ पाया, लिहाजा अर्थ का अनर्थ हो गया। कविता कहने आए मुकेश ने बातों को इतना तीखा रखा कि पब्लिक आग बबूला हो गई। इस दौरान नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष मोहसिन खान के साथ कुछ पार्षदों ने इसका जोरदार विरोध करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। पार्षदों के विरोध में भीड़ का एक बड़ा तबका कवि के पक्ष में खड़ा हो गया, जिससे कवि सम्मेलन का माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गया। दरअसल मुकेश ने MIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी की दाढ़ी पर तंज कसा था। दाढ़ी पर की गई सख्त टिप्पणी वाली यही बात एक समुदाय विशेष के लोगों को रास नहीं आई। इस दौरान मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल ने मामले को शांत कराया। हंगामे के दौरान काफी देर तक कवि सम्मेलन बंद रहा। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने भी अपने कर्मचारियों को दीपावली का बोनस दिया है, लेकिन बोनस के ये आदेश JVVNL को हंसी का पात्र भी बना रहे हैं। दरअसल जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने भी अपने कर्मचारियों को दीपावली का बोनस दिया है, लेकिन बोनस के ये आदेश JVVNL को हंसी का पात्र भी बना रहे हैं। दरअसल बोनस के इस आदेश में JVVNL ने ये भी लिखा है कि बिजली कंपनियों के घाटे को देखते हुए अगर कोई कर्मचारी अपना बोनस सरेंडर करना चाहता है यानी लौटाना चाहता है तो उसका स्वागत है। सरकार के दूसरे विभागों, निगम और बोर्ड की तरह बिजली कंपनियों ने भी सरकारी कर्मचारियों को बोनस दिया, लेकिन जयपुर डिस्कॉम के बोनस के ऑर्डर की चर्चा डिस्कॉम में हर कहीं हो रही है। दरअसल इस ऑर्डर में ज्यादा कुछ अलग तो नहीं है, लेकिन एक सुझाव की लाइन JVVNL को हंसी का पात्र बना रही है। कर्मचारियों के बीच चर्चा इस बात की है कि आखिर बिजली कंपनियों के घाटे को देखते हुए कर्मचारियों से बोनस लौटाने या सरेंडर करने की अपील क्यों की गई और ये किसके दिमाग की उपज है। इस बारे में डिस्कॉम प्रशासन कोई भी आधिकारिक वर्जन देने को तैयार नहीं है, लेकिन कर्मचारी नेता कहते हैं कि ये एक तरीके से भद्दा मजाक है। उनका कहना है कि क्या 13 करोड़ रुपए से बिजली कंपनियों के 1 लाख करोड़ से ज्यादा के घाटे की भरपाई हो पाएगी कि अगर अधिकारियों का लवाजमा अपने वर्किंग लंच और 5 स्टार होटलों में होने वाली मीटिंग्स के खर्चे पर भी कंट्रोल कर ले तो बिजली कंपनियों को एक बड़ी बचत हो सकती है। दौसा में त्योहारी सीजन होने के बाद भी लोगों को पानी नसीब नहीं हो रहा। 2 दिन बाद दिवाली है, लेकिन लोगों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। लोग आज गुस्साए लोगों ने पानी नहीं मिलने के चलते हंगामा कर दिया।
दौसा में दिवाली के त्योहार पर लोगों को पानी की दर दर भटकना पड़ रहा है। आज शहर में पानी की सप्लाई नहीं होने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सिटी पंप हाउस पर लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और जलदाय विभाग के कर्मचारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। मामला बढ़ता देख कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत करवाया। तब कहीं जाकर जलदाय कर्मियों ने राहत की सांस ली। पंप हाउस पर पहुंचे लोगों का कहना है कि 8 से 10 दिन में नलों में पानी आता है। लोगों ने बताया कि त्योहार का समय है, ऐसे में बिना पानी के कैसे काम चलाएं। कई बार शिकायत के बाद भी विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं। हम बहुत परेशान हैं और मतलब पब्लिक पानी के लिए इतनी दूर से मतलब पानी लेकर के आती है। 1-1.5 किलोमीटर गुप्तेश्वर मंदिर से पानी लेने जाती है। आज दिवाली के रोज भी मतलब 2 मिनट नल दे करके और बंद कर दिए। इसी वास्ते ये मतलब यहाँ आकर के और सुबह 5 बजे से बैठे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही अभी तक। दिवाली पर लोग घरों में साफ सफाई करते हैं। इस दौरान लोगों को पर्याप्त पानी की जरूरत होती है। ऐसे में जब लोगों को पानी नहीं मिलेगा तो लोगों का गुस्सा फूटना लाजमी है। प्रतापनगर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, वाहन चोर गिरोह का मुख्य सरगना गिरफ्तार, 23 बाइकें बरामद। प्रतापनगर थाना प्रभारी नवनीत व्यास ने बताया कि प्रतापनगर पुलिस ने हाल ही में जिला जेल से प्रोटेक्शन वारंट के तहत अजमेर जिले के गुडा गांव निवासी गीसू गुजर को गिरफ्तार किया था। पुलिस अभिरक्षा में चल रहे गीसू ने पूछताछ में चोरी की बाइक पटेल नगर के सेक्टर 8 में खाली पड़े नगर विकास न्यास के क्वार्टर में छिपाकर रखना कबूल किया। गीसू की सूचना पर पुलिस ने क्वार्टर से 23 बाइक शुक्रवार को बरामद की। गौरतलब है कि इससे पूर्व पुलिस ने घीसू के इस गिरोह के ही 2 साथियों उदाराम और नंदलाल वैष्णव की सूचना पर न्यास की एक अन्य खाली क्वार्टर से 81 बाइक बरामद की थी। व्यास के नेतृत्व में गठित टीम में शामिल दीवान हरीश कुमार, कांस्टेबल अशोक, अनिरुद्ध की मेहनत से ये सफलता हाथ लगी है। पुलिस अब तक इन तीनों आरोपियों से 104 बाइकें बरामद कर चुकी है। इन आरोपियों ने ये वारदातें मौज मस्ती के लिए करना स्वीकार किया है। आज 23 मोटरसाइकिलें और पटेल नगर के सेक्टर में सोने क्वार्टरों से बरामद की है। इसमें हमने एक मुलजिम और गीसू गुजर जो पहले से सुभाष नगर पुलिस थाने में जुडिशियल कस्टडी में चल रहा था, उसको प्रोडक्शन वारंट पे लिया और इन तीनों के उससे हमने 23 मोटरसाइकिलें अभी और 81 मोटरसाइकिलें पहले, कुल मिलाकर 104 मोटरसाइकिलें रिकवर की है। वाहन चोर गिरोह के गिरफ्तार इन तीनों आरोपियों से पुलिस 104 की करीब बाइकें बरामद कर चुकी है, जिन्हें यूआईटी के खाली क्वार्टर में छुपाकर रखा गया था। कोटा में मुश्किल में है फिल्म ए दिले मुश्किल। सड़क पर फिल्म का टायर जला करके विरोध हो रहा है तो सिनेमा घरों से उतरवा दिए गए हैं फिल्म के पोस्टर। फिल्म ए दिले मुश्किल को लेकर कोटा में बवाल हुआ। कोटा के सिनेमा घरों पर फिल्म के पोस्टर उतरवाए गए, टायर जला करके विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। एबीवीपी की ओर से कोटा के सिटी मॉल और आइनॉक्स सिनेमा पर विरोध प्रदर्शन कर फिल्म का विरोध जताया गया। फिल्म में पाकिस्तानी कलाकारों को रोल दिया गया है। इस बात को लेकर के ये विरोध पनप रहा है और ये आक्रोश देखने को मिल रहा है। सिटी मॉल और आइनॉक्स सिनेमा पर विरोध के बाद पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया। ये विरोध ए दिले मुश्किल जो फिल्म लगी हुई है, इसमें पाकिस्तान कलाकार फवाद खान है जो कि भारतीय सेना के लिए गलत बयान देता है और हिंदुस्तानियों के खिलाफ गलत कमेंट करता है। तो जब ये लोग यहाँ भारत में इनको काम दिया जाता है बॉलीवुड में, तो ये लोग यहाँ आकर अपना ही खाकर गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। एबीवीपी ने कुछ इस तरह से कड़ा विरोध जताया है फिल्म का, साफ कर दिया है कि सिनेमा घरों पर पोस्टर नहीं लगने दिए जाएंगे, फिल्म की ब्रांडिंग कोटा शहर में नहीं होने दी जाएगी। राजसमंद में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नकली मावा जब्त किया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नेशनल हाईवे 8 पर बने रेस्टोरेंट में तालघर से लगभग 300 किलो नकली मावा जब्त किया है। त्योहारी सीजन में राजसमंद में मिलावटखोर सक्रिय हो गए हैं, जिन पर लगाम लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। आज स्वास्थ्य विभाग ने NH 8 पर एक रेस्टोरेंट के नीचे बने तालघर में छापा मारा और 360 किलो नकली मावा जब्त किया। मावा का कारोबार करने वाला आरोपी बीकानेर से मावा लाकर शहर में बिना लाइसेंस सप्लाई कर रहा था। स्वास्थ्य विभाग को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि श्रीराम रेस्टोरेंट के नीचे बने तालघर में
बीकानेर के सुमेर सिंह ने नकली मावा का गोदाम बनाकर रखा है और वो यहाँ से शहर में नकली मावा सप्लाई कर रहा है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दबिश देकर 25 से 30 टन नकली मावे को बरामद किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और नकली मावे के सैंपल को जांच के लिए लैब भेज दिया है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज हेलीकॉप्टर से पहुंची पुलिस लाइन धौलपुर। यहां पर भाजपाइयों ने किया गर्मजोशी से उनका स्वागत। धौलपुर के आला अधिकारियों ने की उनकी अगुवाई। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज धौलपुर पहुंची। सीएम राजे का वाजपेयी ने किया गर्मजोशी से स्वागत। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज हेलीकॉप्टर से धौलपुर पुलिस लाइन पहुंची। सीएम राजे का पुलिस लाइन में जिले के आला अधिकारियों ने अगुवाई की। पुलिस लाइन में सीएम राजे का वाजपेयी ने गर्मजोशी से स्वागत किया। धौलपुर पहुंचने पर सीएम राजे ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्वच्छता के साथ लक्ष्मी जी का पूजन करें। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद सीएम राजे राजनिवास पैलेस पहुंची। सीएम राजे की दीपावली तक रुकने की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कार के द्वारा पुलिस लाइन से पहुंची राजमहल पैलेस। यहां करीब दीपावली तक रुकने का है उनका कार्यक्रम। जयपुर मेट्रो ने आज जयपुर वासियों को दिवाली के मौके पर कई सारे तोहफे दिए। भारतीय रेल के इतिहास में पहली बार कोई भी रेल दिवाली के मौके पर अंदर से सजी। इसी के साथ साथ मेट्रो ने चांदपोल स्टेशन पर मेट्रो के शुरू होने से लेकर आज तक के चित्रों की प्रदर्शनी भी लगाई। जयपुर मेट्रो ने आज दिवाली के मौके पर जयपुर वासियों को कई सारी सौगातें दी। भारतीय रेल के इतिहास में पहली बार कोई भी ट्रेन दिवाली के मौके पर अंदर से सजी है और ये कीर्तिमान एक साथ जयपुर और दिल्ली मेट्रो ने करके दिखाया है। इसी के साथ साथ मेट्रो ने आज से ही जयपुर मेट्रो के सफर की शुरुआत से लेकर आज तक की एक प्रदर्शनी भी चांदपोल स्टेशन पर लगाई है, जिसका उद्घाटन खुद सीएमडी अश्वनी भगत ने किया। यही नहीं, सजी हुई मेट्रो में भी सीएमडी ने यात्रा की और चलती हुई इस यात्रा में जी मीडिया से खास बातचीत भी की। सीएमडी ने बताया कि किस तरह से दिवाली के मौके पर मेट्रो ने परकोटे को सजाने में भी मदद की और साथ ही आज से ही भारत में पहली बार जयपुर मेट्रो ने ऐप बेस्ड ऑटो सर्विस से कोलैबोरेट करके फीडर का भी ऑप्शन यात्रियों के लिए अवेलेबल करवाया। जयपुर मेट्रो ने जुगनू ऐप बेस्ड ऑटो सर्विस के साथ कोलैबोरेट किया और वो जयपुर मेट्रो से पिक एंड ड्रॉप सर्विस देगी और उसमें भी 15% छूट के साथ ये सर्विस दी जाएगी। बीकानेर बॉर्डर पर बीएसएफ द्वारा हाई अलर्ट जारी किया गया है, जहां पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। चाहे कैमल हो चाहे व्हीकल हो, तमाम पेट्रोलिंग बढ़ाकर कहीं ना कहीं अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर दिवाली के त्योहार को देखते हुए ये अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर में लगातार तनाव के चलते पूरे देश में हाई अलर्ट किया गया है। शहर से सरहद तक चौकसी तेज कर दी गई है, जहां राजस्थान के बॉर्डर पर हाई अलर्ट के चलते गश्त तेज कर दी गई है। जहां देश के सीमा प्रहरियों को आने वाले दिवाली के त्योहार को देखते हुए रात्रि गश्त ज्यादा मुस्तैदी के साथ करने की बात कही गई है। वहीं जवानों की संख्या के साथ साथ गश्त की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। लगातार पड़ोसी मुल्क के बढ़ रहे नापाक इरादों को देखते हुए विशेष अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में दिवाली के त्योहार को देखते हुए विशेष हिदायत जवानों को दी गई है, जिसमें व्हीकल पेट्रोलिंग, कैमल पेट्रोलिंग, डेप्थ नाका जैसे सभी तरह से गश्त तेज की गई है। खास तौर पर रात्रि गश्त बढ़ाया गया है। हमने दिवाली के त्योहार पर और एक्स्ट्रा ड्यूटी, बॉर्डर पेट्रोल, व्हीकल पेट्रोल, कैमल पेट्रोल, डेप्थ नाका, एसीपी, हर चीज में ज्यादा कड़ी सुरक्षा कर रखी है, क्योंकि देशवासियों को अच्छा मौका अवसर है दिवाली अच्छा मनाने का, कि वो बेडर होके अच्छा दिवाली मनाए। हमारे को इसी में बहुत खुशी है। दिवाली के त्योहार को देखते हुए आने वाले 3 दिनों तक विशेष तौर पर सुरक्षा एहतियात के हिदायत बीएसएफ के जवानों को दी गई है। कहीं ना कहीं सुरक्षा में किसी भी तरह की सेंध ना हो, विशेष ध्यान दिया जा रहा है। धनतेरस के साथ ही हुई दीपोत्सव की शुरुआत। दुल्हन की तरह सजा नवाबी नगरी टोंक का बाजार, दूधिया रोशनी में रहा शहर। धनतेरस के साथ ही आज से दीपोत्सव की शुरुआत हो गई और रोशनी के इस त्योहार को लेकर गांव से लेकर शहर तक लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आम से लेकर खास तक हर कोई घर, मोहल्ला और बाजार को दुल्हन की तरह सजाने में जुटा है। राजस्थान में गंगा जमुनी तहजीब का केंद्र मानी जाने वाली नवाबी नगरी टोंक में ये तो हर त्योहार को मनाने का अपना अलग ही अनूठा रिवाज देखने को मिलता है। लेकिन जब दिवाली की बात आती है तो क्या हिंदू क्या मुस्लिम, हर कोई दिवाली को बड़े उत्साह से मनाने की पूरी तैयारी करता है।
आज धनतेरस से शुरू हुए दीपोत्सव के त्योहार को लेकर टोंक शहर के पटेल सर्किल चौराहे से लेकर शहीद हेमू कालानी सर्किल तक व्यापारियों ने दुल्हन की तरह बाजार सजा दिया। व्यापारियों और समाज सेवा द्वारा की गई बाजार की सजावट को देखने के लिए लोग गाँवों से देर रात तक उमड़ रहे हैं। हर कोई बाजार की सजावट को देखकर मोहित हो रहा है। दिवाली के इस त्योहार को लेकर हर किसी में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर विद्युत विभाग की अघोषित बिजली कटौती से दिवाली का रंग फीका होता नजर आ रहा है, जिसे लेकर कोई सुध नहीं ले रहा। धनतेरस के मौके पर हुआ धन्वंतरी पूजन। जौहरी बाजार के धन्वंतरी औषधालय में पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ किया गया धन्वंतरी पूजन। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान के जनक धन्वंतरी जयंती आज मनाई गई। इस मौके पर जयपुर के सबसे पुराने जौहरी बाजार के धन्वंतरी औषधालय में धन्वंतरी पूजन हुआ। धन्वंतरी समिति की ओर से आयोजित इस जयंती समारोह में स्वास्थ्य और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से ये जयंती मनाई गई। धनतेरस के पावन पर्व पर आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी जी का विशेष श्रृंगार किया गया। कहा जाता है कि समुद्र मंथन में जो रत्न प्राप्त हुए थे उनमें प्रमुख स्थान भगवान धन्वंतरी का था। संपूर्ण वैद्य समाज इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं। इस मौके पर कई चिकित्सकों को भी सम्मानित किया गया। कहा जाता है कि समुद्र मंथन में जो रत्न प्राप्त हुआ था उसमें प्रमुख स्थान धन्वंतरी जी का था, इसलिए आज ही के दिन धन्वंतरी जयंती मनाई जाती है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए राज्य महिला आयोग ने एक ऐसा ऐप लॉन्च किया है जिसके एक बटन दबाते ही पुलिस सुरक्षा उन तक पहुंचेगी। राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य बना है जो इस प्रकार का ऐप लॉन्च किया है। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार और प्रशासन अपने अपने स्तर पर कदम उठाता आ रहा है, लेकिन अब राज्य महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अपना ही एक अलग कदम उठाया है। राज्य महिला आयोग की ओर से एक ऐप का लॉन्च किया गया है जिसे नाम दिया गया है राज्य महिला सुरक्षा। राज्य महिला आयोग में आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष सुमन शर्मा ने इस ऐप का बटन दबाकर लॉन्च किया। ऐप की खासियत के बारे में बताते हुए सुमन शर्मा ने बताया है कि प्ले स्टोर में जाकर इस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। वहीं इस ऐप के माध्यम से महिलाएं किसी भी आपात स्थिति में हों तो एक पैनिक बटन होगा जिसको 3 बार दबाते ही पुलिस कंट्रोल रूम तक सूचना पहुंच जाएगी और इसके साथ ही मिले हुए मैसेज के आधार पर मोबाइल को ट्रैश करके उसकी लोकेशन पर पहुंचा जाएगा। यदि किसी प्रकार की और भी आपात स्थिति है तो मोबाइल को 3 बार चेक करने पर इसका कैमरा ऑटोमेटिक खुल जाएगा। इसके साथ ही हर 10 सेकंड में ये कैमरा एक फोटो लेगा जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर वो फोटो भेजता जाएगा। इस प्रकार होने वाली किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मेल पर डले हुए फोटो काफी कारगर साबित होंगे। प्रदेश में महिलाओं के प्रति लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं और महिलाओं की स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है। सरकार और पुलिस अपने अपने स्तर पर कार्य तो कर रही है, लेकिन अब देखना होगा कि राज्य महिला आयोग ने जो कदम उठाया है वह कहां तक कारगर साबित होता है। सीकर में एक बार फिर एक मासूम बच्चा बोरवेल में गिर गया। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसे बाहर तो जरूर निकाल लिया गया, लेकिन मासूम आदर्श को बचाया नहीं जा सका। बोरवेल में गिरने से प्रदेश के एक और बच्चे की जिंदगी खत्म हो गई। सीकर के नीमका थाना के खातीवाला गांव में आदर्श नाम का एक बच्चा बोरवेल में जा गिरा था। बताया जा रहा है कि आदर्श बोरवेल में 20 फीट गहराई पर फंसा हुआ था। ग्रामीणों की मदद से आदर्श को निकालने की कोशिश की गई और जेसीबी मशीन की मदद से खुदाई करके आदर्श को बोरवेल से बाहर निकाला गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही आदर्श जिंदगी की जंग हार गया और डॉक्टरों ने आदर्श को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मोकलवास में खयाली राम के खेत में यह हादसा हुआ था। इस बोरवेल को 2 दिन पहले ही खुदवाया गया था। हालांकि बोरवेल के मुंह पर पत्थर रखा गया था, लेकिन खेलते वक्त बच्चों ने बोरवेल के मुंह से पत्थर हटा दिया और उसी दौरान यह हादसा हुआ। बच्चा जब बोरवेल से बाहर आया तो उसके बाद प्रशासन और परिजन सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन अस्पताल में जब बच्चे को मृत घोषित किया गया उसके बाद प्रशासन और परिजन सभी सख्ते में आ गए। इस घटना के बाद से पूरा परिवार सदमे में। सीकर में एक दर्दनाक हादसे में 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सीकर में हुए भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। हादसा खुरलोसर सड़क मार्ग पर हुआ, जहां बोलेरो और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। आमने सामने की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई और एक शख्स घायल हो गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल शख्स को सीकर रेफर किया गया है।
कैंपर गाड़ी तो लोसी की तरफ से आ रही थी, वो ये ट्रक है वो मनकपुर की तरफ से लोसी की तरफ जा रहा था। तो अपने सांगलिया स्टैंड के पास में स्टैंड हो गया, जिसमें एक आदमी घायल हो गया, 4 आदमी थे, चारों अलग अलग परिवार। हादसे के बाद पुलिस ने क्रेन की मदद से दोनों वाहनों को हटाया और जाम खुलवाकर यातायात शुरू करवाई। जय हो तुम्हारी बजरंगबली, भारत माता की हैप्पी दिवाली। मैं आरक्षक सुमित कुमार उत्तर प्रदेश गाजियाबाद का रहने वाला हूं। मैं इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर तैनात हूं। मैं अपने सभी देशवासियों और अपने परिवार वालों को दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं कांस्टेबल हेमराज सिंह राजस्थान के धनोर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। मैं देशवासियों एवं मेरे परिवार को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। यूपी चंदौली का रहने वाला हूं, कांस्टेबल योगेश कुमार मौर्य। मैं GTV के माध्यम से पूरे देशवासियों और अपने परिवार वालों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं कांस्टेबल हेमनाथ, सोनितपुर, असम, वर्तमान बाड़मेर में तैनात हूँ। मैं GTV के माध्यम के द्वारा मेरे परिवार सबसे पहले BSF, नेक्स्ट मेरा जहाँ जन्म हुआ, जो मेरा परिवार है, दूसरे घर वाले को हैप्पी की दिवाली की हैप्पी दिवाली का बधाई देना चाहता हूँ सबको। मैं BSF के इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात हूँ। मेरा परिवार एक्चुअल में BSF है और दूसरा परिवार जहाँ मैं पैदा हुआ और मेरा माता पिता हैं। मैं GTV के माध्यम से सभी देशवासियों और अपने परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। मैं इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात हूं। मैं जी न्यूज के माध्यम से देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं कांस्टेबल अर्जुन जाट, जोधपुर, राजस्थान का रहने वाला हूं। BSF परिवार की तरफ से सभी देशवासियों को हार्दिक दीपावली, हैप्पी दीपावली। जय हिंद, जय भारत। मैं कांस्टेबल लादूराम, राजस्थान, जोधपुर का रहने वाला हूं। GTV के माध्यम से समस्त देशवासियों और मेरे परिवार वालों को हार्दिक दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं देशवासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और आई होप कि सभी देशवासी दीपावली को अच्छी तरह एंजॉय करेंगे और उनकी सुरक्षा के लिए हम BSF बॉर्डर पर तैनात हैं। जय हिंद। मैं देशवासियों को यही शुभकामनाएं देता हूं कि वो अच्छी तरह से दीपावली को एंजॉय करें। और मैं बॉर्डर पर सुरक्षा की ड्यूटी करता हूँ और इसके सभी देशवासियों को दीपावली के बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद। दौसा में त्योहारी सीजन होने के बाद भी लोगों को पानी नसीब नहीं हो रहा। 2 दिन बाद दिवाली है, लेकिन लोगों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। लोग आज गुस्सा है, लोगों ने पानी नहीं मिलने के चलते हंगामा कर दिया। दौसा में दिवाली के त्योहार पर लोगों को